नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मोटिवेशन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करेंगे पैरासीटामोल इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपको इसके यूज बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि ये न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं पैरासीटामोल इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। जैसे कि आप नीचे फोटो में देख रहे हो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको 100 ml में भी आपको ये बोतल मिल जाती है इंजेक्शन, और आपको ये 2 ml में भी आपको एम्पुल मिल जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो मार्केट में 100 ml की जो मार्केट में रेट होता है दोस्तों, तो ये आपको 100 रुपए का आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। वो जो एम्पुल होता है 2 ml का, ये आपको 20 रुपए का मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। और एरिया के अकॉर्डिंग इसके रेट घटते बढ़ते रहते हैं, कंपनी के अकॉर्डिंग भी इसके घटते बढ़ते रहते हैं, जेनेरिक और इथिकल के। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ पैरासीटामोल जो है एक डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाला इंजेक्शन होता है, और ये कितनी फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में और इंजेक्शन फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाता है। और मैं बता देता हूँ ये कौन से ग्रुप से दोस्तों, ये कौन सी दवाओं की श्रेणी में आता है। तो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक ग्रुप से दोस्तों बिलोंग करता दवाओं में आता है दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पैरासीटामोल है दोस्तों, इसका जो सॉल्ट है जो कंटेन है वो इसमें पैरासीटामोल ही इसका जेनेरिक नाम है, साल्ट है इसके अंदर। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये पैरासीटामोल जो इंजेक्शन है इसके जो यूज लिए जाते हैं, तो दोस्तों इसके जो यूज लिए जाते हैं 100 ml वाले की बात कर लेते हैं पहले। तो 100 ml वाले को दोस्तों तब यूज लेते हैं कि तब आपके आईवी ड्रिप ड्रिप चल रही हो, आपके कोई बोतल NS/RL वगैरह वगैरह आपके लग रही है, तो तब इसका यूज लिया जाता है। जब आपके एंटेराकैथ यानी कि कैनुला लगा होता है, जैसे आप नीचे फोटो में देख रहे हैं, तो ड्रिप के साथ में इसका यूज लेते हैं। 100 ml का ये होता है जब आपका बुखार ऑरल यानी जब ऑरल प्रिपरेशन, जब आप ऑरल टेबलेट से आपका बुखार नहीं उतरता दोस्तों, और पैरासीटामोल टेबलेट से डोलो 650 से या डोलो 500 कालपोल से जब आपका बुखार नहीं उतरता, तो फिर आपको इंजेक्शन के माध्यम से ये बुखार इसका उतरता है, ताकि ये आपके खून में जाता है, आईवी नस के थ्रू आपके ब्लड में जाके ये बुखार को, फीवर को, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल कर देता है। तो दोस्तों जब यानी कि जब टेबलेट से नहीं उतरता तो तब ये पैरासीटामोल इंजेक्शन दिया जाता है आपको। और ये जो दोस्तों मैं 2 ml वाले की बात बता देता हूँ आपको, 2 ml में जो एम्पुल आता है, तो इसका भी यूज तभी लिया जाता है तब आपकी ऑरल पैरासीटामोल टेबलेट से आपका बुखार नहीं उतरता, तो इसे आईवी रूप से पुष्प किया जाता है। इसे आईवी नस में डायरेक्ट पुष्प किया जाता है, सिलो से लगाना होता है। तो दोस्तों ये इससे बुखार एकदम उतर जाता है, चाहे वो आपका अब बुखार कोई किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो आपको टाइफाइड हो, मलेरिया हो या चिकनगुनिया हो, तब ये नहीं उतरता, या ठंड लगने के कारण, आपको ठंडे गर्म होने के कारण बुखार लगा हो, तो उस कंडीशन में इसका यूज लेते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसे आईवी लेना होता है। अब इसकी कुछ मैं आपको पैरासीटामोल की दोस्तों साइड इफेक्ट बता देता हूँ इसके इंजेक्शन की जो होती है। तो जिससे आपकी कुछ चक्कर आ सकता है दोस्तों, या आपको स्किन पर रैशेज हो सकती हैं, चकदे निकल सकती हैं, या आपको दोस्तों मान लीजिए उल्टी हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है। कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट होते हैं। इससे ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें ताकि वो आपको इससे बेस्ट इंजेक्शन दे सके। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ पैरासीटामोल इंजेक्शन जो सावधानी होती है, जैसे गर्भवती महिला जो होती है दोस्तों, प्रेगनेंसी वाली, उनके लिए सेफ होता है, वो इसे लगवा सकती है बिना डॉक्टर की सलाह से। और ये हार्ड वाले जो होते हैं दोस्तों, हार्ड वाले और जो होते किडनी वाले, वो अपने डॉक्टर की सलाह से लगवाएं। और लीवर के लिए दोस्तों, लीवर पे इसका ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, तो अपने डॉक्टर की सलाह से लगवाएं। और इसे जो है खाना खाने के बाद में इसे लगवाना होता है। और मैं बता देता हूँ आपको इसकी जो दोस्तों, इसके आप कार चलाते में या कुछ आप काम करते हैं तो आप इस इंजेक्शन को लगवा सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो पैरासीटामोल है इसकी लत नहीं पड़ती। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ पैरासीटामोल इंजेक्शन को अल्कोहल के साथ में, शराब के साथ में इसका यूज न लें। और तब आपका ये इंजेक्शन चल रहा है तो इस इंजेक्शन लगने के बाद में आप पैरासीटामोल टेबलेट कभी ना लें। अगर आप लेते हैं तो आपको भारी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, पैरासीटामोल टेबलेट की डोज जो होती है, इंजेक्शन की डोज जो होती है, तो दोस्तों इसे आईवी जो 100 ml वाला होता है, इसे एक दिन आईवी पूरे 24 घंटे में एक बार इसे लगाना होता है। अदरवाइज आपका बुखार नहीं उतरता तो डॉक्टर नेक्स्ट डे यानी अगले दिन एक इंजेक्शन 100 ml का और लगाता है। और दोस्तों ये इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है, सिर्फ इसका ड्यूरेशन टाइम 2 बार इंजेक्शन लगा सकते हैं दिन में। अदरवाइज इससे ज़्यादा लगवाएं तो अपने डॉक्टर की कंसल्ट से ही इस इंजेक्शन को लगवाएं, अदरवाइज ना लगाते हैं तो भारी साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसे ही
ml का जो इंजेक्शन होता है वो भी पैरासीटामोल का सिर्फ 2 दिन लगा सकते हैं। अदरवाइज एक ही इंजेक्शन से बुखार उतर जाता है, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। अगर नहीं होता तो अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही इसे आगे लगवाएं, क्योंकि इसे IV ही लगवाना होता है। और इसके साथ में मैं आपको बता देता हूँ, पैरासीटामोल टेबलेट का यूज बिल्कुल ना करें। अगर आप करते हैं तो आपको भारी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो पैरासीटामोल ये इंजेक्शन है दोस्तों, इसका ड्यूरेशन टाइम 1 दिन से 2 दिन तक का होता है। अदरवाइज इससे ज़्यादा ले तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ले। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, पैरासीटामोल जो ये इंजेक्शन होता है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो इसका सॉल्ट है वो पैरासीटामोल ही है। और ये जो कौन से दवाओं की श्रेणी में आता है, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक ग्रुप से आता है, क्योंकि इसका बुखार में और दर्द में इसका यूज लिया जाता है। वो भी नॉर्मल दर्द, जो बुखार से मांसपेशियों में दर्द होता है, अटकल होती है, उस कंडीशन में इसका यूज लिया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो पैरासीटामोल इंजेक्शन होता है, इसके जैसे मैंने आपको यूज बताया, इसके यूज लिए जाते हैं जैसे बुखार में, या टाइफाइड बुखार हो गया, मलेरिया हो गया, और जब आपका ओरल जब टेबलेट फॉर्म से बुखार नहीं उतरे तो तब इसका यूज लिया जाता है पैरासीटामोल का। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, तो इसे जब भी लेते हैं बुखार उतारने के लिए ही इसका यूज लिया जाता है पैरासीटामोल इंजेक्शन का। तो दोस्तों ये बुखार के लिए काफ़ी अच्छा इंजेक्शन माना जाता है। अदरवाइज इसका ओरल प्रिपरेशन में टेबलेट फॉर्म में भी आपको मिल जाता है, तो टेबलेट में भी आप ले सकते। जब आप इंजेक्शन लगवाएं तो टेबलेट फॉर्म में आपको इंजेक्शन नहीं लगवाना होता। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पैरासीटामोल इंजेक्शन है दोस्तों, ये आपको टेबलेट फॉर्म में और इंजेक्शन फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाता है, जैसा मैंने आपको बताया। तो दोस्तों अगर पैरासीटामोल इंजेक्शन के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में दी जाती है। तो दोस्तों जो भी आपकी जानकारी आपको लेनी हो वो हमें लिख के आप भेज सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे।